Assalamualaikum SL students, how are you? I hope you will be fine. SST class 5 स्टूडेंट्स, आज हमने कंटेंट नंबर 2 यूनिट नंबर 2 का कंटेंट नंबर 2 स्टडी करना है, ग्लोब्स एंड वेव्स पार्ट 2. प्लीज़ ओपन योर बुक्स. स्टूडेंट्स, प्लीज़ ओपन योर बुक पेज नंबर 28. यूजिंग लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स टू फाइंड डायरेक्शंस, यानी कि लॉन्गिट्यूड्स की लैटिट्यूड्स को की मदद से हम डायरेक्शंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? जब भी हमने कहीं पे ट्रैवल करना होता है तो हमें डायरेक्शन का जानना बहुत ज़रूरी होता है. फॉर सपोज अगर हमने लाहौर की तरफ ट्रैवल करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि लाहौर हमारी किस साइड पे आएगा, ईस्ट और वेस्ट या नॉर्थ साउथ. Today, the navigation system of ships and aeroplanes use advanced electronic equipment such as computer and global positioning satellite GPS. यानी कि आज के दौर में हमारे पास जो शिप्स हैं और एरोप्लेन्स हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं? एडवांस सिस्टम या एडवांस इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर या ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट्स यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट्स को आप इस तरह से इसकी एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे आप गूगल मैप पे किसी एरिया का मैप सर्च करते हो, आपने किसी जगह पे ट्रैवल करना है और आप उस एरिया का स्पेसिफिकली मैप सर्च करते हो तो उससे आपको आसानी से समझ में आता है कि आप जिस डायरेक्शन पे जा रहे हो वो किस साइड पर है और वहाँ से उसका डिस्टेंस कितना है. ठीक है, तो इसी तरह से पायलट्स और कैप्टन्स भी करते हैं. सिस्टम्स टू प्लान देयर फ्लाइट पाथ्स एंड ओशन रूट्स, यानी कि ये क्यों करते हैं कि आपका फ़्लाइट पाथ क्या होगा, आपने किस डायरेक्शन पे जाना होगा. और इस तरह से ओशंस के अंदर, क्योंकि ज़मीन का सफ़र और एयर और ओशंस के सफ़र में डिफरेंस है, तो वहाँ पे हमारे पास लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की डायरेक्शंस का जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, दीज पीसेज ऑफ इक्विपमेंट्स operate with reference to latitudes and longitudes, but before these systems were invented, the captain of ships and planes used latitudes and longitudes to calculate their routes themselves. जब ये सिस्टम नहीं था उससे पहले वो क्या करते थे, वो अपना लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की मदद से अपनी जो शिप्स की डायरेक्शन है या अपना पाथ की कैलकुलेशन किया करते थे. ठीक है, अब आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है कि फॉर एग्जांपल इफ़ अ पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम कराची टू लंदन, अगर पायलट ने कराची से लंदन की तरफ जाना है, ही वुड नीड टू नो द जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच सिटी. तो उसके पास जियोग्राफिकल यानी कि उसके पास ज़मीनी पिक्चर होगी हर शहर की, कराची से दोनों शहरों की, यानी कि लंदन की और कराची की. अब ये एटलस मैप में देखें कि 25 डिग्री नॉर्थ और 67 डिग्री ईस्ट, यानी कि 25 डिग्री लैटिट्यूड्स है. ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड्स और 67 लॉन्गिट्यूड्स पे, और लंदन का क्या है 55 नॉर्थ यानी कि 55 लैटिट्यूड है और 0 लॉन्गिट्यूड है. अब हमारे 0 के साथ हम कोई भी डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कुछ भी मेंशन नहीं करते. ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन वुड टेल हिम दैट, अब ये जो इन्फॉर्मेशन जब वो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को सर्च करने में डालेगा तो उसको ये पता चलेगा कि लंदन कहाँ वाक़ है. लंदन इज सिचुएटेड नॉर्थ वेस्ट, लंदन हमारे नॉर्थ वेस्ट में वाक़ है. ठीक है, यानी कि प्राइम मेरिडियन की लैटिट्यूड्स पे लंदन हमारे पास किस जगह पे वाक़ है, नॉर्थ वेस्ट में वाक़ है. लंदन पाकिस्तान की वेस्ट साइड पर आ रहा है. ठीक है, कराची एंड दिस वुड बी द डायरेक्शन इन विच ही वुड हैव टू फ्लाई, और ये वो डायरेक्शन है जिसकी मदद से वो फ्लाई करता है. स्टूडेंट्स, समझ आ गई? लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के को आपस में, उनकी लाइंस को आपस में मैच करके उसके बाद ट्रैवलिंग पाथ को फाइंड आउट किया जाता है. डायरेक्शंस की मदद से डायरेक्शंस फाइंड आउट की जाती हैं. ठीक है, अभी आप आ जाते हैं लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम जोन्स. अब लॉन्गिट्यूड्स और टाइम जोन्स का आपस में क्या ताल्लुक़ है, यानी कि हमारे पास अराउंड 360 इमेजनरी लाइंस हैं लॉन्गिट्यूड्स पे. ये जो 360 इमेजनरी लाइंस हैं लॉन्गिट्यूड्स पे, ये हमारे टाइम जोन को शो करती हैं. ठीक है, इसको हम बोर्ड पे एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा.
जी स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम जोन्स, इसमें क्या है, डिवाइड वर्ल्ड 24 टाइम जोन्स। वर्ल्ड को कितने टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया, 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। 24 टाइम जोन में ईच कवरिंग एरिया ऑफ 15 डिग्री, तो हर जो टाइम जोन है 24 टाइम जोन में हर एरिया 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को कवर कर रहा है, यानी कि 15 लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स को कवर कर रहा है। 15 इंटू 24 इज इक्वल टू 360। हमारे पास जैसा कि हमें पता है कि लॉन्गिट्यूड्स पे टोटल लाइंस कितनी है हमारे पास, 360 हैं। तो अगर हम हर 15 डिग्रीज के बाद को चेक करें तो हमारे पास 360 टोटल लाइंस बनती हैं। जैसे हमारे पास प्राइम मेरिडियन के ईस्ट पे, अगर हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ बढ़ते जाएं तो हमारे पास क्या होता है कि 1 आवर अहेड, यानी कि 1 घंटा आगे की तरफ होगा। लेकिन अगर हम प्राइम मेरिडियन के वेस्ट साइड पे हों तो हर 15 डिग्री के बाद 1 आवर बिहाइंड, यानी कि 1 घंटा पीछे होगा, ठीक है जी स्टूडेंट्स। आप अगर ये देखें आपके पास GMT, यानी कि ये हमारा प्राइम मेरिडियन लाइन है। प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड पे +1 करते हमारे पास 12 आवर्स हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम प्राइम मेरिडियन का वेस्ट देखें तो -1 -2, तो 12 आवर्स हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइंस हैं ये हर 15 डिग्री को शो कर रही हैं, ठीक है। 0 से 1 तक ये कितने डिग्री को शो कर रहा है, 15 डिग्री को, तो ये +1। ग्रीनविच, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ग्रीनविच जो है वो यूनाइटेड किंगडम, ये इसका इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे आ रहा है, ठीक है। और इसके हमारे पास 180 लॉन्गिट्यूड्स पे ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये वो लाइन है जिसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, कि हर 12 आवर्स के बाद हमारे पास 12 आवर के डिफरेंस के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास डेट हमारी चेंज हो जाती है। हमारी बुक में एग्जांपल दी हुई, जैसे फ़र्ज़ करें कि हमारे पास लंदन जो है वो पाकिस्तान से 5 घंटे पीछे है, ठीक है। कराची पाकिस्तान से 5 घंटे, लंदन से 5 घंटे पीछे है। तो आप देखेंगे अगर कराची में 12 हुए तो लंदन में क्या टाइम होगा, 7 होंगे। लेकिन अगर कराची में 12 PM है, 12 AM है, तो देन लंदन में क्या टाइम होगा, अगर हम 5 आवर्स बैक आएँ तो 7 PM होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर AM को करें तो ये AM हमारे पास, फॉर सपोज अगर मंडे का है तो ये हमारे पास PM संडे होगा, यानी कि यहाँ पे अभी हमारे पास नाइट स्टार्ट हो रही है और कराची में मिड नाइट स्टार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टाइम का डिफरेंस हमें पता चलता है। और टाइम डिफरेंस होता किस वजह से है, यानी कि हमारी अर्थ, आपको पता है कि मुसलसल रोटेट कर रही है, तो अर्थ की रोटेशन की वजह से अर्थ की एक साइड जो है वो डार्क है, एक साइड में नाइट है और एक साइड पे डे है। लेकिन लॉन्गिट्यूड्स पे हर 15 डिग्रीज़ के बाद हमारा टाइम चेंज हो जाता है, यानी कि जैसे जैसे अर्थ की रोटेशन में या अर्थ का डिस्टेंस सूरज से कम या ज़्यादा होता है उसकी वजह से टाइम में चेंजिंग आती है। तो इसी वजह से हमारे पास जो है वो दुनिया के आधे हिस्से में रात और आधे हिस्से में दिन, या हमारा टाइम डिफरेंस कि हम किसी जगह पे जाएं तो हमारा टाइम चेंज होता है दूसरे से। फर्स्ट सपोज अगर इंडिया को हम देखें तो इंडिया हमारे ईस्ट में है, तो इंडिया का टाइम हमसे 1 घंटा, आधा घंटा फ़र्ज़ करें आगे है, ठीक है। लेकिन अगर हम दुबई को देखें तो दुबई हमसे आधा घंटा पीछे है। ये किस डिफरेंस की वजह से, ये लॉन्गिट्यूड्स लाइंस के डिफरेंस की वजह से आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कॉपी पे कर लेते हैं, तो अपनी कॉपीज़ रेडी करें। जी स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2 कंटेंट नंबर 2 ग्लोब्स एंड मैप्स पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 हमने करना है। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम जोन्स एंड लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स और टाइम जोन्स के दरमियान डिफरेंस को, रिलेशनशिप को बताएं। लॉन्गिट्यूड इज़ यूज टू डिवाइड द वर्ल्ड इंटू 24 टाइम जोन, each covering an area of 15 degrees of longitude. The number of time zones corresponds with 24 hours of the day, यानी कि हमारे पास 24 आवर्स होते हैं ना, डे एंड नाइट। जी स्टूडेंट्स, ये काम आपने बहुत अच्छी तरह से नेट कॉपी पे करना है, ठीक है।
और अपनी राइटिंग बहुत नीट रखें। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, विश यू ऑल द बेस्ट।